गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वित्तीय वर्ष की जो ट्रांसफ़र करने का जो आदेश था, जो शासनादेश हुआ था, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि ट्रांसफ़र ऑनलाइन किया जाए, यथासंभव ऑनलाइन किया जाए। हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि हम लोग इस साल ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी पूरी तैयारी की थी। लेकिन 29 तारीख के रात में कुछ पोर्टल में दिक्कत आई, हमारे आदमी वहाँ पर NIC में बैठे भी रहे, लेकिन ये हुआ कि अब तैयारी पूरी होने के बावजूद भी हम लोग किसका ट्रांसफ़र होना है पूरी लिस्ट बना ली थी, ऑन रिक्वेस्ट वालों की लिस्ट बना ली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे शासन से ये निर्देश आ गया कि अब आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, इसको ऑफलाइन कर दें। और शासन ने हमको लिखित रूप से आदेश दिया। हम 30 जून को पूरी ट्रांसफ़र कर करके रात में ही लगभग 9-10 बजे के आसपास हम लोगों ने लिस्ट बना ली थी और सबको लिस्ट हमने भेज भी दिया था। थोड़ा मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि और विभागों से हमारे विभाग का ट्रांसफ़र भी भिन्न है। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है, डायरेक्टर के स्तर से ट्रांसफ़र हो करके जिला स्तर दिया जाता है, लेकिन हमारे विभाग में जिला स्तर ना दे करके सीधे पशु चिकित्सालय दिया जाता है। नाम लिखा जाता है कि बाराबंकी जिले के फला पशु चिकित्सालय पर आपका स्थानांतरण किया जाता है। तो इसलिए हम लोग लिस्ट जो है उसको बाहर नहीं किए कि जिससे हमारी गोपनीयता ना भंग हो। तो एक तो ये बात रही कि हम लोगों ने शासनादेश, क्योंकि उसमें यथासंभव लिखा था, कोशिश हम लोगों ने पूरी किया, नहीं कर पाए तो हम लोगों ने ऑफलाइन किया शासन के निर्देश के क्रम में। दूसरी बात, उसमें एक जो हमने भी वो न्यूज़ पेपर में 4 PM में पढ़ा है, डॉक्टर एक शुक्ला हैं जो कि हमारे पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकाल 3 मार्च को समाप्त हो गया है। मेरे पास वो कई बार आए कि हम लोगों का ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्योंकि हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा मंत्री हैं। क्योंकि हम उनको 3 पत्र द्वारा दे करके 3 बार उनको हमने समय दिया, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमने समय दिया कि आप जो है अपना पुनः चुनाव करा लीजिए, जो भी पदाधिकारी होगा वो हस्तांतरण से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया और आज भी मीडिया में भी जो उन्होंने दिया है अध्यक्ष महोदय के अध्यक्ष पद की हैसियत से दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, इसमें ये लिखा हुआ है कि गलत लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम लोगों ने पूरी छानबीन पहले से ही की थी कि उसमें जो हैंडीकैप हैं, किसी भी तरह के हैंडीकैप हैं, 40-50% से ज़्यादा हैं, उनको वरीयता दिया। अब अगर उनकी पत्नी या उनके जो भी संबंधित जॉब कर रहे हैं कहीं पे, अगर वो पॉलिसी में आते हैं तो उनको दिया। टाइमिंग के बारे में हमारे ACS महोदय ने साफ निर्देश दिया था कि 7 साल के नीचे किसी भी कंडीशन में मंडल के बाहर वालों का ट्रांसफ़र नहीं करना, 3 साल के नीचे वाले को ज़िले से बाहर नहीं करना, अपवाद को छोड़ करके। अपवाद जैसे किसी का लड़का अपाहिज है या अपने खुद ही अस्पताल में भर्ती हैं या किसी की पत्नी का कैंसर रोग से पीड़ित है, तो उनको छोड़ करके। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा पहले से ही जामा पहना दिया था कि इस तरह से हस्तांतरण हम लोग करेंगे और उसी तरह हमने किया है। मीडिया में एक आर्डर भी छपा हुआ है, वो पशु चिकित्सा अधिकारी त्रिवेदीगंज में पोस्ट थे, उनका आवेदन पत्र भी आया था पहले ही, लेकिन त्रुटिवश उनका हस्तांतरण हो गया क्योंकि उनकी नौकरी वहाँ 12 साल से ऊपर हो गई थी। लेकिन जब ध्यान में आया कि ये तो गलत हो गया, तो तत्काल मैंने उनका आवेदन पत्र खोजा और उन्होंने बताया भी कि मेरा लड़का पूर्ण रूप से अंधा है, उसकी वजह से हमने उनका ट्रांसफ़र तत्काल कैंसिल निरस्त कर दिया। तो इस तरह से हमारे स्तर से हमने पूरी कोशिश की है। ना हम पे जो आरोप लगाए गए हैं वो भी सर्वथा जो है अनुचित आरोप लगाए गए हैं और वो तथ्य विहीन हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी जो है हम लोग जो कह रहे हैं उसका बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, कहीं इसमें किसी भी तरह की अपवाद नहीं है। एक विवेक श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा नेता, जिन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपने नियमों की अनदेखी की है। विवेक श्रीवास्तव जी के बारे में बताना चाहूँगा कि एक दिन पहले वो यहाँ हमारे ऑफिस में आए थे और मिल करके वही ट्रांसफ़र वगैरह के बारे में उन्होंने जानकारी लिया और उसके दूसरे दिन ही एक पशु चिकित्सा अधिकारी को लेकर के आ गए। उस पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया जिसमें बाराबंकी ज़िले के 5 अस्पताल थे। हमने उनसे थोड़ा नाराज़गी भी डॉक्टर साहब से व्यक्त की कि ये 5 अस्पताल तुम्हें खाली रहने की संभावना है। उनके सामने उन्होंने कहा कि हाँ ये खाली है, मैंने पता करवाया, 5 अस्पताल नहीं खाली थे। वो कुछ ऐसी भाषा बोले श्रीवास्तव जी कि हमें लगा कि ये डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो मैंने उनको बता दिया भाई हमें माफ़ी दीजिए, क्योंकि ये सभी अस्पताल भर गए हैं और ये इनका ट्रांसफ़र
इस समय ना रोकना और ना करना संभव नहीं हो पाएगा। जो पशु चिकित्सा अधिकारी उनके साथ आए थे, उनकी सेवाएं 12 साल से ऊपर इस मंडल में हो गई थी, लिहाजा उनका ट्रांसफ़र इस मंडल से बाहर कर दिया गया। उनको ये लगा कि हमारी ये बात नहीं सुन रहे, हो सकता है इसकी वजह से या कुछ उनका अपना व्यक्तिगत रहा हो, उसकी वजह से उन्होंने इस तरह के वो किया है जो कि नहीं करना।